स्वागत है आप सभी का। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी आ जाएं, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक करते जाएं दोस्तों। आज हम ज्वाइन कर रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। क्या बात है, इस बार तो फोड़ना है, इस बार तो प्राउड फील करा ही देंगे पेरेंट्स को। 3 टाइप के स्टूडेंट हैं, तीनों जन के लिए बात करेंगे। पहले स्टूडेंट, मैं तो टॉपर हूँ, मैं नोटिफिकेशन का वेट करूँगा। ठीक है। अब ये कौन से लोग होते हैं कि भाई मुझे सब पता है, तो इन कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है। अब इनमें क्यों नहीं आना है? जैसे कि ये डेली का प्लान बना लेंगे, अपना डेली का अपना वीकली प्लान बना लेंगे, मंथली प्लान बना लेंगे, और जाते जाते 1 महीने के बाद ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक है। कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। अब ऐसे जो वर्ड हैं कंसिस्टेंसी वगैरह, आप लोग बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिकल लगता नहीं है कि यार कैसे काम करें। अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके डेली काम करना है। ठीक है। जैसे आप अभी तैयारी शुरू करते हैं अपना, 1 साल पूरा आपके साल पड़ा हुआ है, जब भी आपकी वैकेंसी आए, आप कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं, 3rd ईयर में, कोई सी भी सेमेस्टर में है, या फिर शुरू ही करने जा रहे हैं आपकी तैयारी, तो अभी से करना शुरू करना पड़ेगा। लाइक 3-4 घंटे डेली अगर आप पढ़ेंगे धीरे धीरे, तब जाके आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपको उतना बर्डन फील नहीं होगा जितना आप स्टार्ट करेंगे लास्ट के 6 मंथ में, 3 मंथ में, उस टाइम पे। ठीक है। तो ये चीज़ें सिंपल मैंने ये डाला हुआ एग्जाम्पल कि थोड़ा थोड़ा लेना है प्रोटीन। ऐसा नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो भाई मैं दिखा दूंगा पूरा डब्बा खा के 1 ही दिन में और मेरा बॉडी बन जाएगा। ठीक है। तो डेली बादाम 2-2 बादाम खाने से आपकी अकल बढ़ेगी, ना कि आप 1 ही दिन सारा बादाम खा लो और अगले दिन दस्त लग जाए आपको। ठीक है। नए साल पे शेड्यूल वगैरह बनाने मत जाना, ना तो वो वर्क करेंगे। आपको पता है कि बिना कुछ सोचे समझे हमारे पास जो एग्ज़ाम्स है उसको ट्राई करो और डेली पढ़ाई शुरू कर दो अपनी। थोड़ी थोड़ी करो लेकिन करो डेली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन मस्त प्लान बनाए और अगले दिन जाके 1 हफ्ते बाद ठंडे पड़ गए। तो ये मेंटेन करके रखना है, ताकि आप 1 साल से पढ़ाई अभी शुरू करेंगे तो 3-4 घंटे देने के लिए आसानी है आपके लिए। ठीक है। 6 महीने बाद शुरू करेंगे यानी कि आपका 10 घंटे डेली देने पड़ेंगे। अगर 3 महीने पहले बाद शुरू करेंगे तो मतलब एग्ज़ाम के 3 महीने पहले तो 15 घंटे डेली देने पड़ेंगे। और लास्ट में आकर वही बस जो ये फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे होते हैं, लास्ट मंथ में बस PDF वगैरह ढूंढना शुरू करते हैं, 1 लाइनर और मैराथन सेशन वगैरह उनका शुरू रहता है। बाकी फाइनल कोई बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं रहता। ठीक है। अब देखो, मैं कहूँगा एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, और एग्रीकल्चर में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक अम्ब्रेला टाइप का मैंने देखा है कि अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है, जितने भी अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप आसानी से अपना पकड़ बना सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है। ठीक है। तो सारे एग्ज़ाम के लिए ना जाएं, मेन अपना फंडामेंटल बेसिक क्लियर करने के लिए काम करें। अगर ये क्लियर हो गया तो इसके अंडर में जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं आपका काम होता चला जाएगा। ठीक है। इस तरीके से सिंपल है। तो AFO में जो सिलेबस है पूरा एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है। नाबार्ड का ARD का वाला पार्ट पूरा एग्रीकल्चर है। ठीक है। इफ़को AGT में एग्रीकल्चर जो भी आता है, FCI में आता है, ADO में जितने भी हरियाणा ADO, पंजाब ADO वगैरह एग्ज़ाम होते हैं, आपके AGT का एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है, कोई स्टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इन सभी में आपका क्या पूछा था? एग्रीकल्चर। तो भैया पहले इस पे काम कर लो ना, पहले न्यू तैयार कर लो अपनी, बाद में घर बना लेना। जो भी एग्ज़ाम्स आएगा उसके लिए धीरे धीरे पेपर देते जाना। ठीक है। आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगे। तो जो लोग भाई क्लास वगैरह देख रहे हैं, आके लाइक वगैरह करके तभी जाना। ठीक है। और नए साल पे ये चीज़ें बताना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भटके ना, इसलिए। तो एक इमेज यहाँ पे मैंने डाला हुआ है उन सभी बच्चों के लिए। अब समझते हैं कि जैसा कि एक सिसिफस की कहानी होती है, एक पहाड़ पे एक गोला पत्थर लेके चढ़ता है एक इंसान। ठीक है। क्या कभी चढ़ पाएगा? इसका क्या लगता है आपको? ये कभी भी चढ़ पाएगा? उसके ऊपर तक कभी नहीं चढ़ पाएगा। उसको भी पता है ये बार बार नीचे आ जाता है खिसक के क्योंकि ये सर्कल है। तो ये मतलब वही गलती वो बार बार कर रहा है। उसको पता है कि वो उतना बड़ा पत्थर सर्कुलर में है और ऊपर नहीं लेके जा पाएगा, फिर भी वो बार बार गलती करता है, फिर से नीचे आ जाता है।
तो आपको ये सिज़िफस नहीं बनना है, ठीक है। वही 3 अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट पे लगे हुए हैं, 10-15 एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, किस में भी नहीं हो रहा। तो ये सबसे पहली चीज़ ये हटाना पड़ेगा। 2-3 एग्ज़ाम टारगेट करो जिसमें सिलेबस आपके सेम होते हैं। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि भाई मुझे कौन कौन से एग्ज़ाम टारगेट करने हैं। जो नए बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ, पेन पेपर लो और नोट डाउन करो, उसके बाद में तैयारी शुरू करो, ठीक है। अब देखो, स्टार्ट करने के बाद तैयारी, सबसे पहला काम क्या करना है, क्या काम करना भैया, एक टाइम पे एक चीज़ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना रूम क्लीन करो, उसके बाद अपना माइंड क्लीन करो। रूम क्लीन करने के लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम पे एक चीज़ उठाओ, ठीक है। भगदड़ नहीं बचाना किसी चीज़ में कि ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ। एक टाइम पे एक चीज़। अगर आप एक किताब उठा रहे हैं, एक सब्जेक्ट उठाइए, एग्रोनॉमी पढ़ना है तो एग्रोनॉमी पढ़िए, 2-3 घंटे उसको दीजिए, उसके बाद अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाइए, ठीक है। तो एक टाइम पे एक चीज़ करना है और आप भी देखेंगे इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा धीरे धीरे करके। थाली में खाना रखा होता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ खाते हैं ना, एक साथ सबको मिक्स तो करना नहीं है, खिचड़ी बनाना नहीं है उस चीज़ को। तो सबसे पहला काम यही करना है कि एक टाइम पे एक चीज़ करो और धीरे धीरे लेके जाओ उसको। तो अपना रूम क्लीन करो, साफ़ करो, सबसे पहले टेबल डेस्क साफ़ करो, एक किताब रखो, उसको उठाओ, उसको पढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ो, ठीक है। उसके बाद अपना माइंड क्लीन करना है। जितने भी सोशल मीडिया वगैरह ऐप्स हैं उसको हटा दो भैया अभी के टाइम पे, नहीं तो ये जो आपका टाइम टेबल है रिजोल्यूशन वाला सब भ्रष्ट हो जाएगा एक ही हफ्ते के अंदर। उसके बाद आप इस पे ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे अगर आपका रूम क्लीन है, माइंड क्लीन है, तो आपके हेल्थ और हैप्पीनेस में कोई कमी आएगी नहीं, धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव होता चला जाएगा। अब बहुत ज़्यादा लोड भी लेना नहीं है, जो मैंने आपको बताया है कि 2-3 एग्ज़ाम टारगेट करो, उस पे काम करो, फंडामेंटल पे काम करो, बेसिक क्लियर करने करो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम दो। ये नहीं कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो हम मैराथन सेशन देखने चले गए 10-10 घंटे का, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपका, ठीक है। और हम नए बैचेस ला रहे वाले हैं अपने, जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए IBPS CFO, बाकी ICR यूजी नहीं EBM के लिए, और CUT PG EBM के लिए, ठीक है। बाकी RPSC A के बैच चल रहे हैं। स्टेट AE एग्री इंजीनियर के लिए काफ़ी तगड़ी स्ट्रीम में बैठा दी है, वो भी आपको पढ़ाने वाले हैं जो भी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा लाइव था, अपना ख्याल रखें, नए साल पे घर पे रहें, मौज करें।